जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सबके सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ पोको के X7 Pro स्मार्टफोन का वीवो के T3 Pro या फिर इसको बोलो iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन के साथ में। तो दोस्तों कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो वीवो का T3 Pro स्मार्टफोन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो iQOO का G9s Pro स्मार्टफोन है। iQOO एक सब ब्रांड है दोस्तों वीवो का, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, डिज़ाइन सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है। तो अगर मैं वीवो को यहाँ पे iQOO बोलूँ, iQOO को वीवो बोलूँ तो आप समझ लेना भाई दोनों स्मार्टफोन एक ही हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो पोको के X7 Pro स्मार्टफोन में अब की बार हमें देखने को मिलेगी 6.67 इंचज़ की एक 1.5 के रेजोल्यूशन की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1400 निट्स की आपको हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और ये एक दोस्तों एक LTPS पैनल है जो कि आपकी बैटरी को बचा देगा। और 12 बिट पैनल है तो दोस्तों आपको ज़्यादा कलर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी दी गई है। दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन या फिर वीवो के T3 Pro स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है एक 6.77 इंचज़ की फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पे वीवो ने मेंशन नहीं किया दोस्तों। और कंटेंट वॉचिंग की बात करी जाए तो नो डाउट भाई देखो यहाँ पे LTPS पैनल है, 1.5 का रेजोल्यूशन है, बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस दी गई है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो पोको X7 Pro स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो पोको के X7 Pro स्मार्टफोन में अब की बार हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और एंट्री स्कोर की बात करें तो 1.5 मिलियन से ऊपर इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है। गेमिंग सेटिंग्स आप अब भी 90 FPS पर कर पाएंगे। LPDDR5X की लेटेस्ट रैम और UFS 4.0 की आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। प्रोसेसर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन या फिर वीवो के T3 Pro स्मार्टफोन में वीवो के T3 Pro या फिर iQOO G9s Pro स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर जो कि भाई आजकल हमें OnePlus के Nord CE4 स्मार्टफोन में और मोटो के H50 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है करीब 8 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और भाई एक पुरानी UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हालांकि बजट के हिसाब से भाई 3.1 का सपोर्ट तो हमें मिलना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। 90 FPS की तो भाई आप यहाँ पे उम्मीद मत रखना, बट 60 FPS के हिसाब से गेमिंग आप अच्छे वाली कर पाएंगे। और परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई पोको के मुकाबले की परफॉर्मेंस इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी अदर स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल की तो डेफिनेटली गेमिंग के मामले में भी और रैम स्टोरेज टाइप भी सबसे फास्ट है इस पोको X7 Pro स्मार्टफोन की। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो अब की बार पोको के X7 Pro स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 सेंसर है जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। इससे हम 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है। दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन या फिर वीवो के T3 Pro स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है वो है एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर जो कि भाई OIS के सपोर्ट के साथ आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि भाई 8 का ही देते हैं आजकल, सब रेजोल्यूशन बढ़ा देते तो काफ़ी अच्छा होता। और तीसरा कैमरा तो इन्होंने कोई दिया ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो X7 Pro स्मार्टफोन में आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी और वीवो या iQOO में आप 4K 30 पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मेन कैमरास में OIS का सपोर्ट दिया है। और सेल्फी कैमरास की बात करें तो पोको में आपको 20 मेगापिक्सल का, वीवो में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। बढ़िया सेल्फी कैमरा किसका है तो देखो भाई इसमें थोड़ा जज करना मुश्किल है, लेकिन 4K 60 FPS का अगर आप सपोर्ट पाना चाहते हैं तो आप पोको के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज वीवो के कैमरा से भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको पोको के X7 Pro स्मार्टफोन की बार हमें यहाँ पे 6550 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी है जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी है इस प्राइस सेगमेंट में। और आपको ईजिली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 67 से बढ़ाकर फास्ट चार्जिंग 90 वोट की कर दी है। दूसरे वीवो के T3 Pro स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल कर दिया। 5500 mAh की यहाँ पे इन्होंने बैटरी कैपेसिटी दी है और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग।
भाई बैटरी बैकअप तो आपको ईजिली पूरे 1 दिन तक का मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 9 घंटे का मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग 80 वोल्ट की दी है, तो आपको 50% फ़ोन 20 से 21 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी, 1050 mAh ज़्यादा और 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है पोको के स्मार्टफोन में। तो इससे बेटर तो बैटरी बैकअप आपको कोई भी अदर स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे भी पोको के स्मार्टफोन बाजी मार लेता है। और नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो X7 Pro स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 6E आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिलेगा। 3 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोमिस किए हैं। IP6869 की वाटर प्रूफ रेटिंग दे दी। IR रिमोट कंट्रोल और NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है दोस्तों। डोल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनके प्राइसिंग को जानने से पहले दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को अगर हम यहाँ पे जाने तो दोस्तों पोको के स्मार्टफोन में आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस, 1.5 के रेजोल्यूशन की LTPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, IP6869 की वाटर प्रूफ रेटिंग और तो NFC और IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो पोको के X7 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 26 से 27 हज़ार रुपये के बीच में। दूसरी और iQOO के G9S या फिर Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24 से 25 हज़ार रुपये का। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो देखो भाई X7 Pro स्मार्टफोन का कोई भी मुकाबला नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में। सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको सिर्फ X7 Pro स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा तो भाई और मतलब इसके मुकाबले का फ़ोन ही नहीं है, तो मैं क्या रिकमेंड करूं। तो सबसे बेस्ट अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं इस प्राइस सेगमेंट में तो सब इसके लिए आप पोको X7 Pro स्मार्टफोन को जरूर से बाय करें। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।